अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा सिर्फ बड़ों की परेशानी नहीं है, बच्चे भी इससे जूझ रहे हैं। देश में करीब 3.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन ज्यादा है। अब जाहिर है बच्चों को बहुत समझ तो है नहीं अच्छे बुरे की, तो उनके माता पिता को ही समझना होगा कि उनके बच्चे के लिए क्या, कौन सी डाइट अच्छी है, उनके बच्चे का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो स्वामी जी जरा सा माता पिता जी के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। आपने एकदम ठीक प्रश्न उठाया। आजकल एक तो 5 साल के बच्चों को चीनी और खास करके मीठा और जंक फूड आदि कतई नहीं, 5 साल तक के बच्चों को तो मना। दूसरी बात, बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब खिलाओ। बच्चे थोड़ा खाने से तो मानेंगे नहीं, उनको बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल भी नहीं करा सकते, तो उनको चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब दूध, दही, घी आदि ये सब कम करके, थोड़ा करके उनको शाक, सब्जियां, फल ये भरपूर मात्रा में खिलाओ और उनको थोड़ा दौड़ाओ। बच्चों को दौड़ने के लिए और थोड़ा खिलाओ, खेलने के लिए बड़ा उनको रुचि भी रहती है। तो और साथ साथ में उनको मेदोहर वेट को जो 100% सेफ है, ये छोटे बच्चों को 1-1 और बड़ों को 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट वेट को दे दो, खाने के बाद मेदोहर दे दो। बहुत जल्दी उनका भी वेट कम हो जाएगा। और कोशिश करो कि अभी तो सर्दियाँ हैं, अच्छा लगता है, गर्म पानी पिलाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय थोड़े अपनाएंगे और बच्चों को फलों में सबसे ज़्यादा जो वेट कम करता है वो अनानास करता है, पाइनएप्पल। फिर दूसरा नंबर है इसका वाटरमेलन का, फिर सेव, फिर अमरूद, ऐसे ऐसे फल खिलाए, बग्गू गोसा, ये सब चीज़ें। स्वामी जी, एक विषय और मैं शामिल करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को लगता है कि हर चीज़ का शॉर्टकट होना चाहिए, लेकिन सेहत का और हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, थोड़ा रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका सिर्फ वज़न ही कम नहीं होगा, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किन ग्लो करेगी और तमाम फ़ायदे हैं। तो इसलिए लोगों को इस लिहाज से भी सोचना चाहिए कि क्यों अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, क्यों मेहनत करना ज़रूरी है। मोटापा अब जो है वो सिर्फ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी को या हमें फिज़िकली विकलांग नहीं करता है, बल्कि ब्रेन फंक्शन को भी बड़ा स्लो कर देता है। ब्रेन फॉग हो जाता है, सोचने की क्षमता पर असर डालता है, कई बार तो चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। तो ऐसे में प्राणायाम के ज़रिए कैसे इन परेशानियों से खुद को बचाया जा सकता है और ब्रेन को भी हेल्दी रखा जा सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। एक तो डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से पूरा हमारा रेस्पिरेटरी, पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मूलाधार से सहस्त्रार तक अष्टचक्र, सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, और जैसे मैं कह रहा था 6.5 फीट का डीएनए, एक डीएनए में एक लंबाई 6.5 फीट की होती है। पूरे डीएनए की लेंथ जो है 74 बिलियन किलोमीटर की होती है, 74 अरब। प्राणायाम करने से पूरे शरीर को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है।